और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नोएडा से, जहां पर बिसरक कोतवाली के पास एसटीएफ और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई है। और इस मुठभेड़ में 6 पेशेवर शूटरों को गिरफ्तार किया गया। लंबे समय से ये फरार चल रहे थे। शूटर कर्नल गिरी और सुनील राठी को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी तलाश पुलिस को कई मामलों में पहले से थी। आरोप है कि बदमाशों ने गाजियाबाद के व्यापारी की हत्या की सुपारी ली थी, लेकिन इससे पहले एसटीएफ ने बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से भारी मात्रा में असला और कारतूस भी बरामद हुए। और ये उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़े। कुणाल, पूरी खबर बताइएगा। देखिए जीनत, ये 6 लोगों को पकड़ा है यहाँ पे नोएडा एसटीएफ ने, और एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है एसटीएफ की, क्योंकि जिस तरह से ये लोग प्लान कर रहे थे, गाजियाबाद के लोनी इलाके में कपड़े व्यापारी की इन्होंने सुपारी ली हुई थी और उसकी प्लानिंग कर रहे थे हत्या की। हालांकि एसटीएफ को अहम जो सबूत मिले, सुराग उनको लिस्निंग पे लगा रखा था, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, ये सबके सब शार्प शूटर हैं, और इसमें जो कर्नल गिरी है, ये 2011 में रुड़की जेल के जेलर की हत्या के केस में जो कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के साथ में जेल में बंद रहा है, और साथ ही साथ ये दुजाना गैंग, बलराम ठाकुर गैंग और ब्रह्म सिंह कुर्थल मुजफ्फरनगर के भी संपर्क में रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। 6 के 6 जितने भी शूटर हैं, इन पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और एसटीएफ की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो गैंग है उनकी इस गिरफ्तारी के बाद में कमर टूटेगी। जी, साफ तौर पे तो एक बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस को। एसटीएफ की मुठभेड़ में ये सभी बदमाश चढ़े हैं हत्या पुलिस के हत्थे। धन्यवाद कुणाल आपका पूरी जानकारी के लिए। उधर गाजियाबाद में जीआरपी की बर्बरता सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से युवक को घसीटते हुए पीटते हुए ले जा रही है। युवक की डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की यह घटना। पुलिस, यूपी पुलिस अक्सर ये बर्बरता करती नजर आती है, और यह कतई कानून इसकी इजाजत नहीं देता, मगर फिर भी यूपी पुलिस को कई बार लगता है कि कानून से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, और ये अमानवीय तस्वीर जो है कि अमूमन हम जो है सबसे ज्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं कम से कम, लेकिन देखिए हाथ चला रही है, लात चला रही है और फिर घसीटते हुए ले जा रही है। बस्ती में बड़ा हादसा हो गया। छावनी थाना इलाके में बाइक और ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे की खबर मिलने के बाद परिवार में मातम है। तो 3 लोगों की मौत हो गई, परिवार मानो उजड़ सा गया। छावनी थाना के बबुराहवा गांव की ये घटना है। बाइक और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। बस्ती से ये दुखद खबर। लगातार सड़क पर हादसों का दौर जारी है। उधर प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में बैठक ली है। 29 फरवरी को होने वाली पीएम मोदी के दौरे को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और तैयारियों को लेकर यहां पर दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी परेड ग्राउंड में 27,000 दिव्यांगों को उपकरण बांटेंगे। सीएम योगी ने अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के आदेश दिए। यूपी विधानसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा को लेकर विपक्षी दलों के विधायकों ने यह हंगामा किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी ने अखिलेश की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि अखिलेश की जान को खतरा है। बता दें कि कन्नौज में अखिलेश की जनसभा में एक युवक ने जय श्री राम बोला था, जिसके बाद विपक्ष अखिलेश की सुरक्षा में चूक का आरोप लगाकर राज्य सरकार पर हमला बोल रहा है। उधर सुरेश खन्ना ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ही सवालों के घेरे में ला दिया। सुरक्षा इंदिरा गांधी की थी, हत्या हो गई। सुरक्षा दरबारा सिंह की थी, हत्या हो गई। सुरक्षा राजीव गांधी की थी, हत्या हो गई। इस तरह से सुरक्षा से नहीं खिलवाड़ मत करिए संविधान मंत्री जी। इस जनप्रतिनिधियों की बात है, चाहे जोगी जी की हत्या हो, चाहे राम गोविंद की हत्या हो, चाहे प्रधानमंत्री की हत्या हो, चाहे अखिलेश यादव की हत्या हो। राजनीतिक लोगों की हत्या में आप इस तरह से बयान देंगे गैर जिम्मेदाराना तरीके से, तो राजनीति सड़ जाएगी। राजनीति में अच्छा आदमी कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा श्रीमान। और जहां तक खतरे की बात हमारे खतरा तो समाजवादी पार्टी से, समाजवादियों से पूरे समाज को है, पूरे समाज को। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से, भारतीय जनता पार्टी से किसी समाज को कोई खतरा नहीं मालूम।
और उधर यूपी सरकार कल विधानसभा में बजट पेश करेगी। इसमें प्रदेश के लोगों को कई अहम सौगात मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये बजट 5,40,000 करोड़ का हो सकता है। बताया जा रहा है कि बजट में अयोध्या पर विशेष फोकस रहेगा। काशी, मथुरा और प्रयागराज के विकास के लिए भी घोषणाएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क पर भी जोर रह सकता है। किसानों और गन्ना भुगतान के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। एक्सप्रेसवे, बिजली और पानी पर सरकार का खास फोकस रहेगा। तो लाख टके की बात तो यह है कि कल योगी सरकार के बजट पर पूरे यूपी की निगाह रहेगी। युवाओं से लेकर किसान तक को उम्मीदें हैं। बजट से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट कल सुबह से ही हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। उधर अगली खबर, एशिया के सबसे बड़े बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। और इस बीच सरकार के सामने नकल विहीन परीक्षा कराना बड़ी चुनौती बनी हुई है। नकल माफियाओं को लेकर योगी सरकार सख्त है। और इस बार नकल रोकने के लिए सरकार ने ऐसी सख्ती की है जो उससे पहले न कभी किसी ने देखी होगी और ना ही सुनी होगी। नकल के लिए मशहूर रहे उत्तर प्रदेश में 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इसको लेकर योगी सरकार ने तैयारी कर ली है और नकल होने पर सीधे जेल भेजने की बात कही है। एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, यूपी का सबसे बड़ा इम्तिहान, योगी की तैयारी माफियाओं पर भारी, ठेकेदारों पर कसेगी नकेल। 18 की परीक्षा में प्रथम बार सीसीटीवी इंट्रोड्यूस किया, 19 की परीक्षा में उसमें वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए और 20 की परीक्षा में राउटर लगवा करके एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम लखनऊ में पहली बार अपने तरीके का यह अनूठा प्रयोग शासन द्वारा किया गया। इतना तो साफ है कि सरकार ने तीसरी आंख समेत कई प्रयास करके नकल पर नाकाबंदी की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिससे परिंदा भी पर न मार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। न्यूज 18 से खास बातचीत में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बताया कि किस तरह सरकार ने नकल माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी तैयारी की है। परीक्षा अच्छे से पूरी करा ली जाए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ये बात कही। नकल विहीन परीक्षा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये नकल विहीन परीक्षा संपादित हो, इसके लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। 1,90,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सारे परीक्षा केंद्रों पे। प्रयत्न यह है कि हर जिले में जो मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम है, वो लगाया जाए। लाइव टेलीकास्ट उसमें होगा कि हर परीक्षा केंद्र का में कौन सा परीक्षार्थी क्या परीक्षा दे रहा है। वो जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम होगा वहाँ का जिले का, उसमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा हर कॉलेज में जो स्वास्थ्य संबंधी किट होगा वो उपलब्ध रहेगा। साथ में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि बसों का निर्विवाद जो संचालन है, परिचालन है, वो चलता रहे। एक बात कड़ाई के साथ की गई है कि जो नकल कराने वाला माफिया तंत्र होगा या पर्चा आउट करने का आरोपी माफिया तंत्र होगा, तो ये ऐसे गिरोहबंद लोगों के खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो रासुका की हो, चाहे वो बड़ी कार्रवाई अन्य धाराओं में हो, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। और कैसी है परीक्षा की तैयारी, इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जो है बातचीत की, देखिए जरा। लगभग 56,000 परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। विभाग ने भी पूरी तरह कमर कस ली है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या तैयारियां अभी हैं और क्या तैयारियां वो अभी और करने वाले हैं। सर, बोर्ड परीक्षा की अगर बात करें तो क्या तैयारियां अभी तक की जा चुकी हैं? सर, बोर्ड परीक्षा की तैयारियां हमारी लगभग पूरी हैं और इसके लिए शासन प्रशासन बहुत ही सक्रिय, संवेदनशील और अत्यधिक समर्पित हैं। पूरी तरह से नकल विहीन परीक्षा की तैयारियां की जा चुकी हैं। ये किस तरीके से परीक्षार्थियों को लाभ होगा सर? ये कंट्रोल रूम के माध्यम से या जो टोल फ्री नंबर या ट्विटर हैंडल जो आपके द्वारा चालू किया गया है? सर, शासन द्वारा ईमेल आईडी जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर जारी किए गए हैं और ट्विटर अकाउंट जारी किया गया है।
ये भी पहली बार बहुत ही सक्रिय रूप से और अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके इसमें प्रयास ये किया जा रहा है कि जन सामान्य को, बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो अपना बुनियाद मजबूत करने की ओर अधिक से अधिक प्रयास करें और अधिक से अधिक इसके बारे में सहज होकर के, बहुत बिना घबराए हुए, बिना ओवर एक्टिव हुए, सहजता के साथ प्रयास करें। तो जैसा कि आपने सुना, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के साथ साथ पूरे महकमे ने अपनी कमर कस ली है। परीक्षार्थियों के लिए तकनीक का प्रयोग करके तमाम उनको जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, साथ ही साथ सुविधाओं के साथ उन्हें निर्भीक होकर के भी परीक्षा देने की बात कही गई है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो खबर ललितपुर से है, जहां पर एक स्कूल टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर छोटे छोटे बच्चों को 40-40 डंडे मारने की सजा सुना दी। और आरोप के मुताबिक बच्चों के हाथों और पैरों में डंडे मारे गए। इसकी वजह से कई बच्चों के हाथ पैर सूज तक गए। बच्चों के शरीर पर बने पिटाई के निशान आज भी शिक्षक की जुल्म की गवाही दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस से भी इसकी शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और बीएसए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। किस टीचर ने मारा? टीचर पुष्पेंसन ने। तो कितने बच्चों को मारा? बच्चों की बेरहमी तरीके से पिटाई की गई, उसकी शिकायत की तो मास्टर ने अपने पैसों की दम पे गांव के दबंगों को बुलाया और हमें शिकायत करने से रोका। तो मेरे स्तर से भी उसमें कार्रवाई की जा रही है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी एक नामित कर रहा हूँ, वो विधिवत इसकी जांच करेंगे और जो दोषी है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई। तो कुल मिलाकर बच्चे अजय अच्छे मन से खुश होकर स्कूल जाए। अगर इस तरह से व्यवहार होगा तो वो स्कूल नहीं जाना चाहिए। और ये कतई सही नहीं है। बच्चों की सोच पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके मन में डर बैठता है, पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं बच्चे। बिल्कुल। वेलकम बैक। खबरें लाख टके की और बड़ी खबर चित्रकूट से इस वक्त आ रही है, जहां 29 फरवरी को पीएम मोदी का दौरा होने वाला है। इसकी तैयारियां चरम पर हैं और इसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट का दौरा किया। इस मौके पर अधिकारियों को तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 29 तारीख को चित्रकूट में 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की दृष्टि से और अन्य अनेक परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए यहाँ पर पधारेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री जी का चित्रकूट में आगमन होगा। इस दृष्टि से आज उनके कार्यक्रम की तैयारी और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने और शिलान्यास के बाद त्वरित गति से इस कार्यक्रम को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। हर रोज हादसे हो रहे हैं, हर रोज मौतें हो रही हैं, कई घरों में मातम पसरा हुआ है। आए दिन हो रहे हादसे कई सवाल खड़े करते हैं। हर जगह सिर्फ आग ही आग देखने को क्यों मिल रही है? उन्नाव में कल हुई घटना में 7 लोग जिंदा जलकर मर गए। न जाने कितने लोग काल के काल में सवार रहे हैं, पर सवाल यही है कि जिम्मेदार कौन है और आखिर कब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और लोग जलकर मरते रहेंगे। गाड़ियां किस तरह से डेथ चेंबर बन रही हैं। उन्नाव, मेरठ, कन्नौज, मैनपुरी, आगरा, तमाम जगहों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चाहे गाड़ियां बहुत पुरानी हो, लोग स्पीड में चला रहे हो, लापरवाही कर रहे हो और उसकी वजह से ये तस्वीरें सामने। तो ऐसे में लाख टके की बात यह है कि कई बार गलत तरीके से ड्राइविंग करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, नो एंट्री में गाड़ियों को लेकर जाना, ये सारी लापरवाहियां आज इस तरह के हादसे को जन्म देती है। साफ तौर पे और तकनीकी छेड़छाड़ जो होती है गाड़ियों से, गाड़ियां बेहद ही कायदे से बनाई जाती हैं, उसमें सख्त नियमों का पालन होता है, लेकिन हम भारतवासी हर चीज में जुगाड़ ढूंढते हैं और जो कई बार खतरनाक साबित होते हैं। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।